देखिए दोस्तों, बात की जाए EMRS स्कूल की, तो यहाँ पे आप लोगों के जो आंसर की है वो आ चुकी है। तो EMRS की साइट पे, या मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग अपना आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। देखिए, एक समस्या ये भी है कि जो आपका सेट है वो काफ़ी सारे पेजेस है, तो आपको सर्च कैसे करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका है या सेट कौन सा। तो मैं आपको आंसर की पे भी ले चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये टीजीटी का आपका पेपर है, जिसमें टीजीटी अगर बात की जाए तो जनरल पेपर जो था 1 to 40 क्वेश्चंस जो जनरल थे वो आपके P3 करके दिया है। यहाँ पे 1 to 40 आपके यहाँ पे आंसर कीज आपको दिख जाएगी। इसके बाद अगर आपको सर्च करना है तो नीचे जाना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर मैं मानूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है टीजीटी में मैंने इंग्लिश पढ़ा है, तो उसके लिए आपको सर्च करने के बाद आपको मिलेगा P3 का सेट जो होगा टीजीटी। सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश हो सकता है या सोशल साइंस, अगर होगा तो आपका सोशल साइंस लिखा होना चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए और सेट नंबर आपका सेम होना चाहिए। और जो क्वेश्चन की संख्या है वो 41 से लेकर 120 तक होनी चाहिए, तभी आप सही से मैच कर पाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि आप गलत सर्च करके देख लें, ठीक है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं, जो आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और आपका थर्ड लैंग्वेज था टीजीटी में, खासकर 150 क्वेश्चंस थे, तो उस पर अगर मैं ले चलूँ तो P3 का जो सेट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, जिसका S है जिसका Q है वो अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट नंबर आपका यहाँ पे P3 दिखेगा। सब्जेक्ट में आपको आपका जनरल इंग्लिश, अगर मैंने सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो जनरल इंग्लिश भरी है तो सबका कॉमन था जनरल इंग्लिश। देन सेकंड लैंग्वेज जो थी जनरल हिंदी भरी थी, तो उसमें 121 से लेकर 140 तक आपका शो करेगा। इसके बाद आगे जाना होगा टीजीटी में, तो P3 में ही आपका जो एक लोकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना, कि आपका डोगरी है, हिंदी है, कई सारे लैंग्वेजेस थे, उसको सर्च करने के लिए आपका सेट नंबर P3 देखिए। टीजीटी सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज जो है हिंदी होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर आपका शो होगा 141 से लेकर 150 तक। तो आपको ऐसे बारी बारी से सही से चेक करना है, नहीं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, तो बड़ी ही बारीकी से आप चेक करिएगा।